नमस्कार दोस्तों, ये हमारा कक्षा 11वीं का पॉलिटिकल साइंस का सेट बी का रियल वाला मतलब 1101% असली वाला पेपर है। ठीक है, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 80 अंकों का, समय होने 3 घंटे का। इस पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। जिसका हमारा देख लीजिएगा, इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है सही विकल्प चुनिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। जिसका हमारा पहला दिया है राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य करता है, तो पहले का आंसर लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा यहाँ पर सा वाला निर्वाचन आयोग। उसके बाद आपका दूसरा दिया है जनता और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है, तो दूसरे का आंसर लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर कौन सा लगाना है, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर आ वाला सांसद। उसके बाद आपका तीसरा सही विकल्प देख लीजिएगा, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, तो तीसरे में आपको राइट उत्तर यहाँ पर लगाना होगा बा वाला 542। उसके बाद आपका चौथा सही विकल्प दिया है भारत के संघवाद में नागरिकों को कौन सी नागरिकता प्रदान की जाती है, तो यहाँ पर चौथे का आंसर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा यहाँ पर आ वाला एक हरी। उसके बाद आपका पांचवा देख लीजिएगा, बराक हुसैन ओबामा राष्ट्रपति थे, तो कहाँ के थे, तो पांचवे का उत्तर लगा लीजिएगा। पांचवे में आपको लिखना होगा यहाँ पर आ वाला अमेरिका। अब आपका छठा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिएगा, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, इसको उत्तर लगा लीजिएगा। छठे में आपको लिखना होगा यहाँ पर राइट उत्तर आ वाला 10 दिसंबर को। उसके बाद आपका क्वेश्चन 2 दिया। क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, खालिस्तान की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा पहला खालिस्तान दिया, यहाँ पर भारतीय संविधान में खालिस्तान मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो यहाँ पर पहले खालिस्तान में आपको उत्तर लिखना होगा यहाँ पर 6। क्या लिखना है, 6 आपको पहले खालिस्तान का उत्तर लगाना होगा। दूसरा आपका दिया है रोजगार का अधिकार खालिस्तान अधिकार के अंतर्गत आता है, तो दूसरे में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, शैक्षिक आपको यहाँ पर दूसरे खालिस्तान का उत्तर लगाना होगा। उसके बाद आपका तीसरा खालिस्तान देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा दिया है उग्र राष्ट्रवाद खालिस्तान का समर्थन करता है, तो तीसरे का आंसर लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर अहिंसा। क्या लिखना है, अहिंसा आपको तीसरे खालिस्तान का उत्तर लगाना होगा। उसके बाद आपका चौथा खालिस्तान देख लीजिएगा, मतदान की न्यूनतम आयु खालिस्तान वर्ष है, तो चौथे में आपको लिखना होगा यहाँ पर 18 वर्ष होती है। ठीक है, उसके बाद आपका पांचवा देख लीजिएगा, चुनाव आयोग की स्थापना खालिस्तान वर्ष में हुई, तो कब हुई थी, पांचवे को उत्तर लगा लीजिएगा। पांचवे में आपको लिखना होगा 1950 आपको लिखना होगा। उसके बाद आपका देख लीजिएगा छठा आपका खालिस्तान दिया है राष्ट्रपति राज्यसभा खालिस्तान में सदस्य मनोनीत करता है, कौन करता है, तो इसमें आपको लिख लीजिएगा। छठे में आपको लिखना होगा यहाँ पर 12 सदस्य यहाँ पर मनोनीत यहाँ पर करते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, सत्य असत बताना होगा। तो यहाँ पर पहला आपका देख लीजिएगा, भारत में अक्षात्मक व्यवस्था है, तो यहाँ पर पहला हो जाएगा आपका, कैसे हो जाएगा, पहला हमारा बिल्कुल असत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा हमारा दिया, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे हम। दूसरे में क्या पूछा है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति पास होती है, तो दूसरे का आंसर लगा लिया, बिल्कुल होती है, सत्य हो जाएगा। तीसरा पद यहाँ पर राज्यसभा का कार्यकाल कुल 5 वर्षों का होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, कितने वर्षों का होता है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर तीसरे में आपको हो जाएगा यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसमें हमारा हो जाएगा असत्य हो जाएगा। और थोड़ा सा इसका आंसर और कन्फर्म कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 वर्ष हो सकती है, इसलिए हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, और चौथा आपका दिया स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र को मजबूत करता है, चौथे का आंसर लगा लीजिएगा, चौथा हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है भारतीय संविधान में अवसरों की समानता नहीं है, तो पांचवे का तो लगा लीजिएगा, पांचवे हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। और छठा आपका दिया है मौलिक अधिकार भाग 3 में है, तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका अगला देख लीजिए, आप अगला हमारा दिया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, सही जोड़ी मिलाइए। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली, यहाँ पर देख लीजिएगा अमेरिका में, तो यहाँ पर इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर अध्यात्मक व्यवस्था आपको लिखना है। इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में आपको लिखना होगा यहाँ पर संसदीय व्यवस्था आपको लगाना है। और एकात्मक शासन, तो तीसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर हिरोशिमा आप लगा लीजिएगा। स्थायी कार्यपालिका, चौथे में आपको लिखना होगा यहाँ पर क्या लिखना है, नौकरशाही आपको लिखना होगा। और नीति निर्देशक तत्व, तो 5 में आपको लिखना होगा यहाँ पर आयरलैंड आपको लगाना है। ठीक है, और छठा आपका दिया मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार में आपको लिखना होगा यहाँ पर अमेरिका। और सातवां आपका दिया है संसदीय शासन व्यवस्था, इसमें आपको ब्रिटेन लगाना होगा।
उसके बाद आपका क्वेश्चन 5 दिया। क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर लिखना होगा। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर का पूछे जाने वाले, जिसका हमारा पहला दिया। हमारा पहले में क्या पूछा है, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर 42वें संशोधन, आपको लिखना होगा यहाँ पर 42वें संशोधन अधिनियम उसके बाद आपको लिखना होगा यहाँ पर 1976। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में आपको लिखना होगा 42वें संशोधन अधिनियम 1976। उसके बाद आपका दूसरा दिया हमारा सांस्कृतिक अधिकार हमें किससे प्राप्त होते। तो दूसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर प्रकृति से। क्या लिखना है, प्रकृति से हमें सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा दिया हमारा अरुस्तु के अनुसार राज्य के कार्यों में भाग लेने वाले को क्या कहते हैं। तीसरे का आंसर लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, नागरिक आपको लिखना है। नागरिक आपको तीसरे क्वेश्चन का उत्तर लिखना होगा। उसके बाद आपका चौथा देख लीजिएगा, नागरिकता प्राप्त करने की विधियों के नाम लिखिए। तो चौथे का आंसर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा, सबसे पहले लिख लीजिएगा। सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ पर जन्म, जन्म के बाद आपको लिखना होगा यहाँ पर वंश, वंश के बाद आपको लिखना है यहाँ पर पंजीकरण। क्या लिखना है, पंजीकरण। ठीक है, पंजीकरण आपको लिखना है। उसके बाद आपको लिखना होगा यहाँ पर देशीयकरण। क्या लिखना है इसमें, देशीयकरण आपको लिखना है, देशीयकरण आपको लिखना होगा। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ, जन्म, वंश और उसके बाद आपका पंजीकरण और देयकरण आपको लिखना होगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देख लिया, पांचवें दिया हमारा संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो कब हुई थी, पांचवें को उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा 9 दिसंबर 1946 आपको इसका आंसर लगाना होगा। ठीक है, अच्छे से लगा लीजिएगा। उसके बाद आपका अगला दिया हमारा, अगले में क्या पूछा है, निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है। तो निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है, छठे आंसर लगा लीजिएगा। छठे में आपको लिखना होगा यहाँ पर भारत निर्वाचन आयोग, इसमें आपको लिखना होगा भारत निर्वाचन आयोग, आपको इसका आंसर लगाना होगा। ठीक है, उसके बाद आपका सातवां दिया, स्थायी कार्यपालिका किसे कहते। आपको स्थायी कार्यपालिका की यहाँ पर इसमें आपको यहाँ पर क्या करना है, इसकी परिभाषा लिखना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया हमारा यहाँ पर हमारा यहाँ पर छठा क्वेश्चन दिया, नीति निर्देशक तत्व क्या है। तो क्वेश्चन आपका दिया कैबिनेट मिशन योजना क्या है। ठीक है, जिससे 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर सातों क्वेश्चन आपका दिया हमारा मतदाता अपना प्रतिनिधि किससे चुनेंगे। तो क्वेश्चन आपका दिया संसद के 2 आपको कार्य लिखना होगा। आठों क्वेश्चन आपका दिया संघवाद की 2 विशेषता आपको लिखना होगा। ठीक है, फटाफट याद कर लीजिएगा और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करके आपको टेलीग्राम चैनल यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, फटाफट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हमारा 8वें क्वेश्चन का अतः वाला, क्या पूछे इसमें, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देख लिया हमारा, दिया हमारा 9वां क्वेश्चन, लॉग वॉक टू फ्रीडम क्या है। तो क्वेश्चन आपका दिया है फ्रांस की क्रांति क्या है। ठीक है, इसके साथ आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर दिया हमारा 10वां क्वेश्चन, साधारण विधेयक क्या होता है, उदाहरण आपको लिखना होगा। और तो क्वेश्चन आपका दिया राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल एवं योग्यता आपको लिखना होगा। इसके साथ आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन दिया हमारा सोवियत संघ के विघटन के कारण आपको लिखना होगा कोई 2। तो क्वेश्चन आपका दिया विधि के समक्ष समानता आपको लिखना होगा। इसके साथ आपका 12वां क्वेश्चन हमारा दिया है सामाजिक न्याय क्या है, लिखिए। अथवा क्वेश्चन आपका दिया किन्हीं 2 नागरिक अधिकारों के नाम आपको लिखना होगा। इसके साथ आपका 13वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, समान कार्य समान वेतन से क्या से। तो क्वेश्चन आपका दिया राष्ट्रवाद के 2 कारण आपको लिखना होगा। उसके बाद आपका 14वां क्वेश्चन आपका दिया है। ठीक है, पूरा आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको इनके आंसर अच्छे से याद करना है। 14वां क्वेश्चन आपका दिया संविधान सभा के कोई 2 सदस्यों के आपको नाम लिखना होगा। तो क्वेश्चन आपका दिया है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार क्या है, ये आपको बताना होगा। ठीक है, जल्दी से आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको हमेशा ही हमारे चैनल के माध्यम से रियल पेपर मिलते आए और मिलते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका 15वां क्वेश्चन दिया हमारा प्रश्न काल क्या होता है। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा दल बदल क्या है समझाइए। ठीक है, और 16वां क्वेश्चन आपका दिया है निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन आपका दिया है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्या है, ये आपको बताना होगा। ठीक है,
इसके साथ आपका अगला क्वेश्चन देख लिया, हमारा 7वां क्वेश्चन दिया हमारा, लोकतंत्र में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो क्वेश्चन आपका दिया है संसदीय नियंत्रण के 3 प्रमुख आपको साधन लिखना होगा। इसके साथ आपका 18वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन आपका दिया है ग्राम पंचायत के आपको 3 कार्य लिखना होगा। इसके साथ आपका 19 क्वेश्चन आपका दिया है आर्थिक न्याय एवं सामाजिक न्याय से क्या से। तो क्वेश्चन आपका दिया है मतदान के अधिकार को आपको समझाना होगा। इसके साथ आपका 20वां क्वेश्चन दिया हमारा संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। आपको वाक्य भी करना होगा और इसका अतो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके साथ आपका 21 क्वेश्चन हमारा दिया है स्थानीय स्वशासन की आपको 4 विशेषता लिखना है। अथवा क्वेश्चन आपका दिया है 4 भारतीय राजनीतिक दार्शनिक के आपको नाम लिखना है। 22 क्वेश्चन आपका और 23 क्वेश्चन आपको हो जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा पेपर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। पूरा पेपर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्या करना है, याद कर लेना। पूरा पेपर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते अगले वीडियो में, जब जय हिंद वंदे मातरम।